नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में 31 जुलाई तक कराने होंगे पंचायत निकाय चुनाव। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने होंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को इसके निर्देश दिए हैं। वहीं ओबीसी कमीशन से कहा है कि वह 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। सरकार ने कोर्ट से दिसंबर तक का समय मांगा था। इससे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक शुक्रवार को बुलाई गई है। इस बैठक में सरकारी विभागों में तबादलों से बैन हटाने पर फैसला होने की संभावना है। वहीं कैबिनेट में पेट्रोल डीजल पर बचत सहित पीएम मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, यूपी की तर्ज पर लिए गए फैसले पर भी चर्चा की संभावना है। कई भाजपा विधायकों ने तबादलों पर लगे बैन हटाने की मांग को लेकर सीएम के सामने बात रखी है। सत्ताधारी विधायकों ने तबादलों पर रोक हटाने के सियासी फायदे को लेकर भी फीडबैक दिया है। ऐसे में तबादलों पर बैन हटाने पर फैसला होने की संभावना है। राजस्थान में हीटवेव के बीच तापमान में गिरावट देखने को मिली है। जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा समेत कई जिलों में तापमान सामान्य के आसपास या उससे कुछ नीचे आ गया। हालांकि इन शहरों में लोगों को हीटवेव से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह इसी तरह की गर्मी रहने और 24 मई बाद राज्य में हीटवेव और सीवियर होने की चेतावनी जारी की है। वहीं आज और कल उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं आंधी चलने के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। सांवलिया जी को इस महीने 32 करोड़ 87 लाख का दान। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में गत चतुर्दशी को खोले गए भगवान सांवलिया सेठ के भंडार की गिनती गुरुवार को पूरी हो गई। मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में 5 राउंड में यह गणना की गई। गुरुवार को 5वें और अंतिम चरण की गिनती में 33 लाख 721 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इससे पहले 4 चरणों में 25 करोड़ 16 लाख 10,000 रुपए की गिनती की जा चुकी थी। अंतिम राउंड की राशि जुड़ने के बाद केवल भंडार से कुल 25 करोड़ 49 लाख 10,821 रुपए प्राप्त हुए। राजस्थान में सबसे आधुनिक ड्रोन का सक्सेसफुल टेस्ट। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आत्मघाती ड्रोन वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण किया गया है। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में 1.5 घंटे तक टारगेट के लिए उड़ सकता है। इसके बाद हलचल मिलते ही हमला कर देता है। वहीं इसी आधुनिक ड्रोन का टारगेट बदला या हमला रोका भी जा सकता है। पुणे की निजी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी नाइब लिमिटेड ने अपने स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम आत्मघाती ड्रोन वायु अस्त्र 1 का पहला टेस्ट किया। ड्राइवरों से दोस्ती कर करोड़ों के गैजेट्स चुराता था मास्टरमाइंड। करोड़ों के लैपटॉप और टैबलेट चुराने के मास्टरमाइंड से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी दिल्ली के चोर बाजार में बेचने के लिए बल्क थोक में चोरियां करता था। इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जा रहे कंटेनर ड्राइवरों की जानकारी रखता था। इसके बाद प्लानिंग कर पूरा कंटेनर खाली कर देता था। अजमेर से 60 लाख के सीसीटीवी कैमरे चुराने के मामले में तो पुलिस को माल ही बरामद नहीं हो पाया। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग। ईरान अमेरिका युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जहां परिवहन खर्च बढ़ गया है, वहीं रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं भी लगातार महंगी होती जा रही हैं। राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट और रोड सेस में कटौती कर आम जन और किसानों को राहत देने की मांग की। 25 मई को बीकानेर आएंगे गृह मंत्री। 2 दिन के दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बीकानेर दौरा प्रस्तावित है। वे 25 मई को बीकानेर आएंगे और सांचू बॉर्डर का दौरा करेंगे। प्रदेश के 5 जिलों के कलेक्टर एसपी की मीटिंग भी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 25 और 26 मई को बीकानेर में रहेंगे। इस दौरान वे बज्जू तहसील स्थित सांचू बॉर्डर पर जाएंगे और पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा करेंगे। सांचू बॉर्डर पोस्ट पर ही बीएसएफ के जवानों से बात करेंगे। वे बॉर्डर एरिया के ग्रामीणों से भी बातचीत कर सकते हैं। गृह मंत्री शाह बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी जिलों के कलेक्टर एसपी की मीटिंग भी लेंगे। टोल प्लाजा
प्लाजा पर हॉर्न बजाने पर टोल कर्मियों ने ड्राइवर को पीटा। एक टोल प्लाजा पर 5 मिनट लाइन में खड़े रहने पर भी जब टोल नहीं कटा, ना कोई टोल कर्मी आया, तो ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। इसके बाद आए टोल कर्मी ने ड्राइवर के साथ बदतमीजी करते हुए उसे ट्रेलर से उतारा और अपने दूसरे साथियों के साथ मिल मारपीट कर दी। ड्राइवर ने प्राथमिक इलाज के बाद थाने पहुंच शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की। यह मामला भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के जीवलिया टोल प्लाजा का है। बूंदी बनेगा उदयपुर की तर्ज पर वेडिंग डेस्टिनेशन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार देर शाम को बूंदी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लगभग 48.98 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने टाउन हॉल में आयोजित बूंदी विकास मंथन कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध जनों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों से बूंदी के समग्र विकास पर सुझाव भी लिए। जयपुर नगर निगम कमिश्नर की कुर्सी कुर्क करने के आदेश, निगम मुख्यालय पहुंची टीम। जयपुर नगर निगम में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नर ओम कसेरा की कुर्सी कुर्क करने के लिए टीम नगर निगम मुख्यालय पहुंच गई। मामला 13 साल पुराने हाईकोर्ट आदेश की पालना नहीं किए जाने से जुड़ा है। SCJM एक जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट ने चंद्रकांत नागर बनाम JDA और अन्य मामले में यह कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान के युवाओं को इजराइल में नौकरी का मौका। विदेश में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को, खासकर नर्सिंग और केयर गिविंग सेक्टर से जुड़े उम्मीदवारों के लिए खुश खबर है। इजराइल में होम बेस्ड केयर गिवर के 3500 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को हर महीने करीब 2 लाख रुपए तक सैलरी दी जाएगी। 600 रुपए लेकर कनेक्शन बांटे 30,000 मीटर टांगे। शहर में PNG नेटवर्क विस्तार के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन कई कॉलोनियों में हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। सुंदरवास, सुभाष नगर, प्रताप नगर, सेक्टर 11, 13, 14 और सवीना सहित कई इलाकों के लोगों का आरोप है कि PNG कंपनी ने कहीं 2 साल पहले तो कहीं 6 माह पहले घरेलू गैस कनेक्शन देने का वादा किया। इसके तहत 30,000 से ज्यादा घरों में मीटर तक लगा दिए गए, लेकिन आज तक गैस सप्लाई के लिए मुख्य पाइपलाइन ही नहीं डाली गई। लोगों से प्रति कनेक्शन 600 रुपए जमा करवाए गए और 500 रुपए कैशबैक का लालच देकर 3 माह में सप्लाई शुरू करने का भरोसा दिलाया गया। कलेक्टर टीना डाबी ने 7 घंटे में सुनी 383 शिकायतें। कलेक्टर टीना डाबी ने गुरुवार को करीब 7.5 घंटे जन सुनवाई की। इसमें जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने 383 परिवार दर्ज कराकर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं को बताया। कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध रूप से समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पीड़ित को राहत व संतुष्टि भी मिले। कई परिवादों का मौके पर ही निस्तारण भी किया। इस दौरान देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर भी मौजूद रहे। आग लगने के 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। 11 kV का तार टूटने से घर के पास बने बाड़े में भीषण आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन इसके बाद भी 2 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। इस पर गांव वालों ने टैंकर मंगवा आग पर काबू पाया। मामला जालोर जिले के लाल भाखरी गांव का है। इस हादसे में बाड़े में खड़ी 4 भैंसों की जलकर मौत हो गई। वहीं बाइक समेत घर का दूसरा सामान भी जलकर खाक हो गया। पिज्जा देर से लाने पर कांस्टेबल ने किया हंगामा। कोटा में शराब के नशे में धुत शहर। पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल अजीत ने बुधवार रात पुलिस लाइन के बाहर जमकर उत्पात मचाया। पिज्जा में देरी के कारण फास्ट फूड सेंटर मालिक से हुई कहासुनी के बाद वह बेकाबू हो गया। कांस्टेबल ने दुकानदार से गाली गलौज, मारपीट और सामान तोड़ दिया। इतना ही नहीं, वहां से गुजर रहे वाहन चालकों को रोककर भी मारपीट की। दुकानदारों को देख लेने की धमकी तक दी, जिसका एक वीडियो भी शेयर हो रहा है। नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी। साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार साइबर अपराधी अब आधुनिक AI तकनीकों और डीप फेक टूल्स का उपयोग कर आधार बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणालियों को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अपराधी सहित अन्य AI तकनीकों का दुरुपयोग कर लोगों की डिजिटल पहचान की नकल कर सकते हैं। डीप फेक वीडियो, फेस ऑथेंटिकेशन और मोबाइल नंबर अपडेट जैसी तकनीकों के जरिए आर्थिक एवं डिजिटल ठगी को अंजाम दिया जा सकता है।
सीकर में टीचर्स ने की बड़े आंदोलन की तैयारी। सीकर शहर में नवलगढ़ रोड स्थित शिक्षक भवन में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का जिला स्तरीय महासमिति वार्षिक अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में शिक्षकों के विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगे के आंदोलन की रणनीति तय की गई। जिला अधिवेशन में नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। अधिवेशन के पर्यवेक्षक व यूनियन के चूरू जिलाध्यक्ष विजय पोटलिया ने कहा कि बीएलओ कार्य के विरोध में चूरू की तरह बड़े संघर्ष की जरूरत है। सरकार शिक्षकों की मांगे आसानी से मानने को तैयार नहीं है। जैसलमेर की नहरों में 40 दिन बाद पहुंचा पंजाब से पानी। भीषण गर्मी के बीच जैसलमेर के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। पिछले 40 दिनों से सूखी पड़ी नहरों में बुधवार को पंजाब से छोड़ा गया पानी पहुंच गया। इसके बाद मोहनगढ़ फिल्टर प्लांट से शुक्रवार से शहर में पानी सप्लाई भी शुरू कर दी गई। जलदाय विभाग के अनुसार डिग्गियों में सिर्फ 3 से 4 दिन का पानी बचा था। अगर पानी पहुंचने में कुछ दिन और देरी होती तो जिले में पेयजल संकट और बढ़ सकता था। जुलाई में शुरू होगा 2 आरयूबी का काम। बीकानेर में लंबे समय से चर्चा में चल रहे कोर्ट गेट और सांखला फाटक आरयूबी प्रोजेक्ट को लेकर गुरुवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में व्यापारिक संगठनों, शहर के लोगों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। संभागीय आयुक्त डिविजनल कमिश्नर विश्राम मीणा ने कहा कि आरयूबी प्रोजेक्ट का पूरा प्लान शहर की 4 जगहों पर लगाया जाएगा ताकि लोग उसे देखकर सुझाव और आपत्ति दे सकें। वहीं जुलाई से काम शुरू कर दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बाड़मेर में नए पंपों के लिए 50 करोड़ मंजूर। बाड़मेर में हर साल गहराने वाले पानी संकट को देखते हुए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। इस बजट से मोहनगढ़ और भांगू गांव में पुराने पंप हटाकर ज्यादा क्षमता वाले नए पंप लगाए जाएंगे। इससे पानी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ेगी और बाड़मेर शहर समेत आसपास के इलाकों को फायदा मिलेगा। पीएचईडी के अनुसार अगले कुछ महीनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम शुरू होगा और अगले साल गर्मियों में लोगों को पानी संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा पकड़ा, 3 सटोरी गिरफ्तार। जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा कारोबार का गुरुवार देर रात भंडाफोड़ किया है। एक मकान की घेराबंदी कर 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से लाखों रुपए का सट्टा हिसाब किताब सहित बड़ी संख्या में उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि सटोरिये DX13 सट्टा लाइन से लोगों को जोड़कर सट्टा लगवा रहे थे। धौलपुर में बिजली चोरी, बकाया बिलों पर निगम की कार्रवाई। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत निगम की टीम ने राजाखेड़ा शहर, मरेना और ग्रामीण क्षेत्रों में बकायेदारों तथा अवैध बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान लगभग 12 लाख रुपए की बकाया राशि वाले 15 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। कार्रवाई के दबाव में 6 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही लगभग 3 लाख रुपए जमा कराए, जिसके बाद विभाग ने उनके ट्रांसफार्मर पुनः चालू कर दिए। बकाया राशि नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। सीएम भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर बोला हमला। डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा क्षेत्र के धम्बोला ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं, किसानों, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और लोगों से बात की। इस दौरान सभी वर्ग के लोगों ने अपने क्षेत्र के कामकाज और सरकार और योजनाओं के लाभ का जिक्र किया। मारवाड़ के रेल विकास को जोधपुर से 2 बड़ी सौगातें। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को रेलवे विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंच गए हैं। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मिलकर जैसलमेर के नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस मुख्य समारोह में पश्चिमी राजस्थान के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं को विस्तार देते हुए कई अन्य बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और ऐतिहासिक घोषणाएं भी की जा रही हैं। अवैध खनन माफिया और पुलिस में मुठभेड़, 10 राउंड फायरिंग। डीग जिले के मोटुका नाके पर गुरुवार रात अवैध खनन से भरे ओवरलोड वाहनों को रोकने पहुंची पहाड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम को घेरकर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। दोनों तरफ से करीब
10 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने वाहनों की आड़ लेकर अपनी जान बचाई, जबकि आरोपी 5 वाहन छुड़ाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 5 डंपरों को जब्त किया है। मक्कासर में ग्रामीणों ने रोकी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां। हनुमानगढ़ जिले के मक्कासर गांव में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में कथित अवैध मिट्टी खनन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गुरुवार देर रात से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोककर अपना गुस्सा व्यक्त किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि घग्गर के बहाव क्षेत्र से लगातार मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। उनका यह भी कहना है कि इस अवैध गतिविधि के कारण गांव में सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। पावटा में 3 करोड़ 29 लाख से बनेगी नई कोर्ट बिल्डिंग। कोटपूतली जिले के पावटा न्याय क्षेत्र में गुरुवार शाम को नए न्यायालय भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा ने भवन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस भवन का निर्माण लगभग 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से होगा। अजमेर में खुली जेल से भागा हत्या का दोषी। अजमेर में खुली जेल से एक बंदी फरार हो गया, जो हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। सेंट्रल जेल प्रशासन ने इसकी सूचना सिविल लाइन थाने में दी है। इसके बाद पुलिस फरार बंदी की तलाश में जुटी है। सेंट्रल जेल अजमेर के अधीक्षक की ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार बंदी बाबूलाल पुत्र मोहनलाल बावरिया निवासी चक मनोहरपुर जयपुर हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में सजा भुगत रहा था। उसे सेशन कोर्ट जयपुर ने साल 2022 में हत्या के मामले में आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। अफसर की तबीयत खराब हुई, अतिक्रमण नहीं टूटा। अलवर में शुक्रवार को होने वाली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई टल गई है। यूआईटी तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल को लू लगने के कारण कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल शुक्रवार को अलवर शहर में भगत सिंह सर्किल से राव तुलाराम सर्किल के बीच अतिक्रमण हटाया जाना था। यहाँ 15 जगहों पर बड़े अतिक्रमण हैं। निगम की अतिक्रमण निरोधक अधिकारी निशा लखानी ने कहा कि शाम के समय अतिक्रमण हटा सकते हैं। यूआईटी के अधिकारी की तबीयत खराब हो गई है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।